ये पैसे तुम्हें मिल तो जाएंगे, पर ऐसे ही नहीं। तुम दोनों को पहले मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, उसके बाद। मेम साहब ये क्या बात हुई? आपने अभी तो पैसे फेंके, ये पैसे आप मुझे दे दो। हाँ मिल जाएंगे, पर पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है मेम साहब, आप पूछिए, आपको जो पूछना है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि तुम में से सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, जिसे इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? गरीब? मेम साहब मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, और मैं तो इस पेड़ के नीचे सोता हूँ। मेरे पास ना कोई बिस्तर भी नहीं है, मैं ज़मीन पे सोता हूँ। और मेम साहब मुझे ना एक बहुत बड़ी बीमारी भी है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अगर आप ये पैसे मुझे दे दोगी ना तो मैं इससे अपनी बीमारी का इलाज करवाऊंगा और अपने लिए एक छत खरीदूंगा। तुम्हें कुछ नहीं कहना इसके बारे में? नहीं मेम साहब, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता हूँ और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मुझे मिल जाते हैं, जिनसे मैं अपना गुजारा चला लेता हूँ। और मुझे खाना भी मिल ही जाता है, बासी हो या ताज़ा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा पेट तो भर ही जाता है ना, मेरा गुजारा चल रहा है अच्छे से। आप ना इसी को दे दो, ये बहुत ज़्यादा गरीब है। चलो ये तो हुआ मेरा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे देती हूँ तो तुम इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? मेम साहब ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। अगर आप मुझे पैसे देती हो ना तो सबसे पहले मैं अपनी छत खरीदूंगा, क्योंकि मुझे अपने ना अच्छे से घर में रहना है। और दूसरी बात, मैं अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करूंगा, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वो गरीब बच्चों को दान दे दूंगा, क्योंकि दान देना भी तो ज़रूरी है ना। और तुम क्या करोगे इन पैसों का? मेम साहब ये तो इतने पैसे हैं कि इनसे मैं अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकता हूँ, और उस काम धंधे को मन लगा कर, लगन से, अच्छे से करके उसे और आगे बढ़ा सकता हूँ। और हाँ, गरीब बच्चों के खाने की बात, तो उन्हें मैं अब भी थोड़ा बहुत खिला ही देता हूँ जितना मेरे बस की होता है। पर हाँ, अगर ये पैसे मुझे मिलेंगे, मेरा काम धंधा आगे चलेगा और मैं अच्छा कमाऊँगा, तो उन बच्चों को अच्छा खिला पाऊँगा। और हाँ, फिर तो मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी करवा पाऊँगा। चलो ये तो हुए मेरे 2 क्वेश्चंस के आंसर। अब है मेरा तीसरा और लास्ट। ये पैसे मैं सिर्फ किसी एक को दे सकती हूँ, दोनों को नहीं। तो तुम डिसाइड करो कि ये पैसे किसे चाहिए। ठीक है मैडम, मैं ना इससे बातचीत करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अबे ओए, मेरी बात ध्यान से सुन। तू जानता है ना मैं कौन हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक है। मैं भिखारी ज़रूर हूँ, पर मैं ना बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। तू चुपचाप से ये पैसे मुझे दिलवा दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुझे तेरी मैकेनिक की दुकान से उठवा लूँगा, समझा? अब बोल इनको पैसे मुझे देने के लिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ। मेम साहब वो क्या है ना, आप ये सारे पैसे इसी को दे दीजिए। क्यों, तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? वो ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इसे ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम और ख़र्चा दोनों अच्छे से चला पाता हूँ। आप इसी को दे दीजिए। देखो मेम साहब, अब तो ये भी बोल रहा है कि आप ये पैसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इन पैसों की ज़रूरत मुझे है। ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। तुम फिर से सोच लो, इतने सारे पैसे मिलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं मैडम, मुझे मेरी नीयत और मेरे कर्म पर पूरा भरोसा है। भगवान मुझे दोबारा मौका देगा। आप इस बार इसी को पैसे दे दीजिए, ये अपने लिए एक छत खरीद लेगा और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। ठीक है, पकड़ो। और तुम चलो मेरे साथ। इतने सारे पैसे। अब एक काम करता हूँ, इन पैसों से ना जुआ खेलूँगा। हाँ मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अच्छे कपड़े दिलाए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने हम दोनों में से सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम में मेहनत करने का जज्बा है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। और तुम्हारा दोस्त, वो तो एक नंबर का लालची है, उसे तो बस पैसों की भूख है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। और वैसे भी वो ना इस तरह से भीख मांगने डिजर्व करता है। और तुम मेहनत करना, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस काम को अच्छे से करोगे, मुझे निराश नहीं करोगे। नहीं मेम साहब, आपने मुझे ना नौकरी देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। मैं ना मन लगा कर काम करूँगा और आपकी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, और कभी भी ना कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चले फिर। चलिए।